हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्थ सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एआई का ये सीरीज चल रहा था 100+ एमसीक्यू का सीरीज चल रहा था दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट 1 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने कवर किया 1 से लेकर 25 क्वेश्चन। ये इसमें मैं इस वीडियो में पार्ट 2 बना रहा हूँ, जिसमें मैं कवर करूँगा 26 to 50 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करूँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 26 क्वेश्चन। रोबोट सोफिया इज मेड बाय विच कंट्री? सोफिया नामक रोबोट किस देश के द्वारा बनाया गया है? जिसका ऑप्शन है ए इंडिया, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हांगकांग। हांगकांग के द्वारा रोबोट सोफिया नामक रोबोट बनाया गया है। नंबर 27 क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ लिस्प? लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है? जिसका ऑप्शन है ए लॉजिस्टिक प्रोग्राम, ऑप्शन बी लिस्ट प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी लैंग्वेज प्रोसेस, ऑप्शन डी लैंग्वेज इंस्पेक्शन। जिसका सही आंसर हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग होता है लिस्ट का, ठीक है। नंबर 28 क्वेश्चन। ऑन व्हाट बेसिस द मोबाइल गेट्स अनलॉक्ड बाय रिकॉग्नाइज द फेस? फेस को पहचान कर मोबाइल अनलॉक होता है, किस आधारित पर होता है? जिसका ऑप्शन है ए प्रोग्रामिंग के थ्रू, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ऑप्शन सी रिबोटिंग के थ्रू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फेस अनलॉक के द्वारा मोबाइल अनलॉक होता है, ठीक है। नंबर 29 क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAIR एंड वेयर इज इट एस्टेब्लिश्ड? CAIR का फुल फॉर्म क्या है और कहाँ ये एस्टेब्लिश है? जिसका ऑप्शन है ए सेंटर फॉर आर्ट इंटेल न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलुरु में, ऑप्शन सी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेल मुंबई में, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलुरु में, ऑप्शन बी इसका राइट है। 30 नंबर क्वेश्चन। Which of the following are the approach to the artificial intelligence? निम्न से कौन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण है? जिसका ऑप्शन है ए अप्लाइड अप्रोच, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन डी वीक अप्रोच। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नंबर 31 क्वेश्चन। Which language is not used in AI application? ए एप्लीकेशन में कौन सी भाषा का उपयोग नहीं होता है? जिसका ऑप्शन है ए प्रोलॉग, ऑप्शन बी पैरल, ऑप्शन सी पैथन, ऑप्शन डी लिस्प। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पैरल का भाषा का उपयोग एआई में नहीं होता है। 32 क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल इन एआई में तरकीब प्रतीकों की कुल संख्या है? जिसका ऑप्शन है ए देयर आर 3 लॉजिकल सिंबल, ऑप्शन बी देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल, ऑप्शन सी नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द इनपुट, ऑप्शन डी लॉजिकल सिंबल आर नॉट यूज्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल्स होता है एआई की तरकीब प्रतीकों की कुल संख्या। नंबर 33 क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? जिसका ऑप्शन है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमन मोर द इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज a field that aims to the develop intelligent machine, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड दैट aims to improve the security, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज a field that aims to the mine the data। जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस a field of that aim to the develop intelligent machine होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नंबर 34 क्वेश्चन। हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? जिसका ऑप्शन है ए जॉफरी हिंटन, ऑप्शन बी एंड्रयू एनजी, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन डी जॉर्गन एस्कॉम्बडम्बर। जिसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी जो थे वो इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे। नंबर 35 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखा है? जिसका ऑप्शन है ए साइबर फोरेंसिक्स,
ऑप्शन बी नेटवर्क डिजाइन, ऑप्शन सी फुल स्टॉक डेवलपर, ऑप्शन डी मशीन लर्निंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या है? जिसका ऑप्शन है ए टू सॉल्व डाटा of artificial problem, option B to extract scientific causes, option C to solve real world problems, option D to explain various sort of intelligence। इसका सही आंसर हो जाएगा to explain various sort of intelligence। 37 question, which of the following is an application of artificial intelligence? इनमें से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? जिसका ऑप्शन है ए टू हेल्प टू द एक्सप्लॉइट vulnerabilities, to secure the firm, B, option B language understanding and problem solving, text analytics and NLP, option C easy to create a website, option D to help student deploy application on the cloud। इसका सही आंसर हो जाएगा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड NLP। इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। 38 क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैटेगराइज्ड? इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसका ऑप्शन है ए कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरी, ऑप्शन बी प्रोसेस आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी कैटेगराइज इनटू द 3 कैटेगरी, ऑप्शन डी प्रोसेस इज नॉट कैटेगराइज। इसका सही आंसर हो जाएगा कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। 39 क्वेश्चन, based on which of the following is the parameter artificial intelligence is the categorized? निम्न में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? जिसका ऑप्शन है ए बेस्ड ऑन फंक्शनली ओनली, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी ओनली, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, ऑप्शन डी इट इज नॉट कैटेगराइज। इसका सही आंसर हो जाएगा बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड फंक्शनली। 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का घटक है? जिसका ऑप्शन है ए ट्रेनिंग, ऑप्शन बी लर्निंग, ऑप्शन सी डिजाइनिंग, ऑप्शन डी पुजलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग, ऑप्शन बी राइट है। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का एक प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन है ए लर्निंग एआई एजेंट, ऑप्शन बी गोल बेस्ड एआई एजेंट, ऑप्शन सी यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट, ऑप्शन डी सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट। इसका सही आंसर रहेगा यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट, ऑप्शन सी राइट है। नंबर 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संख्या है? जिसका ऑप्शन है ए साइबर फोरेंसिक्स, ऑप्शन बी नेटवर्क डिजाइन, ऑप्शन सी फुल स्टैक डेवलपर, ऑप्शन डी मशीन लर्निंग। इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग, ऑप्शन डी इसका राइट है। 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सामान्यतः प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए जावा, ऑप्शन बी प्रॉलॉग, ऑप्शन सी लिस्प, ऑप्शन डी पैरल। जिसका सही आंसर रहेगा पैरल। नंबर 44 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डैनियल बोब्रो? डैनियल बोब्रो द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए प्रोग्रामिंग अननोन द बास्कॉन, ऑप्शन बी सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, ऑप्शन सी प्रोग्राम नोन एज pseudo, ऑप्शन डी सिस्टम नोन एज सिम्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम नोन एज स्टूडेंट। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम स्टूडेंट? स्टूडेंट के सिस्टम का कार्य क्या है? जिसका ऑप्शन है ए प्रोग्राम दैट कैन रीड अलजेब्रा word problem only, option B system which can be read and solve algebra word problems, option C system which can solve algebra word problem but not read, system option D none of the mentioned। इसका सही आंसर रहेगा system which can read and solve algebra word problems। इसका आंसर B हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, which of the following is the not application of artificial intelligence? निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि का अनुप्रयोग नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्शन बी
DBMS, ऑप्शन सी चैटबॉट्स, ऑप्शन डी लिडार। जिसका सही आंसर हो जाएगा DBMS। DBMS जो होता है वो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। 47 क्वेश्चन, Which of the following machine require input from the humans but can interpret the output themselves? निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को मनुष्य से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती है? जिसका ऑप्शन है ए एक्वेटर्स, ऑप्शन बी एआई सिस्टम, ऑप्शन सी सेंसर, ऑप्शन डी एजेंट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एआई सिस्टम के द्वारा आउटपुट की स्वयं व्याख्या कर सकती है एआई। Number 48 question. Number of informed search method or there is artificial intelligence. कृत्रिम बुद्धिमत्ता संख्या में सूचित की खोज विधियां हैं। जिसका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। जिसका सही आंसर हो जाएगा 4। 49 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशन सिंबल इन एआई आर। एआई में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या है। जिसका ऑप्शन है ए 3 प्रोपोजिशन सिंबल्स, ऑप्शन बी 2 प्रोपोजिशन सिंबल, ऑप्शन सी 1 प्रोपोजिशन सिंबल, ऑप्शन डी नो प्रोपोजिशन सिंबल। जिसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रोपोजिशन सिंबल्स होते हैं एआई के प्रतीकों की संख्या। नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ एजेंट आर्किटेक्चर शुड एंड द एजेंट एंड यूज। एक एजेंट को किस प्रकार के एजेंट की वास्तुकला का उपयोग करना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए रिलैक्स्ड, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द मेंशन, ऑप्शन सी लॉजिक, ऑप्शन डी रिलेशनल। इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द मेंशन। इस वीडियो में मैंने दोस्तों 26 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर किया है, जो 25 क्वेश्चन का टोटल है। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो एस एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। इस तरह 25 करके वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। ये 100+ का सीरीज चलेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।